जय दादी की। भाव भक्ति भावना चैनल में आप सबका स्वागत है। सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यदि हम व्रत ना भी कर सके और हम एकादशी की कथा सुन ले तो कुछ न कुछ पुण्य तो ज़रूर मिलेगा। तो आइए हम कामिका एकादशी की कथा करते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार सुना। अब आप कृपा कर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका महात्म्य क्या है सो कहिए, उसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकहित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसके महत्व को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत के दिन शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनको श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन भी कहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से भी बड़ा फल मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से मिलता है, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान का जो पुण्य है, वही पुण्य विष्णु भगवान का पूजन करने पर मिलता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन श्रावण मास में अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। जो द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनसे समस्त वेद, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान विष्णु ने यही कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय यमराज तथा नर्क के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर रहते हैं। वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। जो मनुष्य भगवान के तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर से स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तुलसी जी को भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी को रात्रि में दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते।
जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को मंदिर में भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं। जो तेल या घी का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी 100 करोड़ दीपकों का प्रकाश मिलता है, अर्थात वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। अब मैं लोक प्रचलित एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। एक दिन किसी बात पर उसकी एक ब्राह्मण से भिड़त हो गई। हाथापाई के परिणाम स्वरूप वह ब्राह्मण ठाकुर के हाथों मारा गया। इस पर ठाकुर ने अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की तेरी क्रिया करनी चाहिए, परंतु ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस ठाकुर से कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। तब उसने सब ब्राह्मणों से निवेदन किया, भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है? इस पाप को दूर करने का क्या उपाय है? इस पर ब्राह्मणों ने कहा, तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तभी तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। ठाकुर ने भक्ति भाव और शुद्ध हृदय से भगवान श्रीधर का व्रत व पूजन किया। रात्रि में जब वह भगवान की मूर्ति के पास शयन कर रहा था, तभी स्वप्न में भगवान ने उसे दर्शन देकर कहा, हे ठाकुर, तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण हो गया है, अब तेरा पाप दूर हो गया है, अब तुम उस ब्राह्मण की क्रिया कर सकते हो, तेरे घर से सूतक नष्ट हो गया। ठाकुर ने भगवान के आदेशानुसार ही किया और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होकर सुखी जीवन जीकर अंत में विष्णु लोक को गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। पृथ्वी दान, स्वर्ण दान, कन्यादान आदि महादान के फल से विष्णु पूजा का फल अधिक है। कामिका एकादशी के समान विष्णु पूजा का फल है। इस महात्म्य को सुनने से मनुष्य यशस्वी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा के बाद गणेश जी की कथा करें, जो आपको भाव भक्ति भावना चैनल में विंदायक जी की कहानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में मिल जाएगी। इसके बाद विष्णु भगवान की आरती करें व अपनी नित्य क्रिया करें। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने लोग सुनेंगे आप उतने ही पुण्य के भागी होंगे। बोले श्री रानी सती मात की जय। जय दादी।